हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत वर्कबुक क्लास 5 मैथ्स का चैप्टर 3 हाउ मैनी स्क्वायर्स। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपका ये चैप्टर 3 है हाउ मैनी स्क्वायर्स, यानी कि कितने स्क्वायर्स हैं। ठीक है, फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द शेप्स गिवन बिलो, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। तो यहाँ पर आपको पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला पहले हम जान लेते हैं कि क्या होता है। पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 2 मल्टी करेंगे L प्लस B, ये है फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ कि आपका लेंथ एंड ब्रेथ जो है ना वो बराबर यानी कि प्रॉपर दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर प्रॉपर नहीं है, यहाँ पर कहीं पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरह से 3 सेंटीमीटर है, यहाँ 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, यानी कि प्रॉपर नहीं दिया हुआ है। प्रॉपर क्या हुआ, इस तरह से अगर आपका बना हुआ है ये प्रॉपर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे। एक तो आपके लिए यहाँ पर दिया हुआ है ये जितने भी हैं 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 1 2, ये सारे को काउंट करके और लिख देना है, यानी कि 16 सेंटीमीटर इसका है। और ये वाला का 1 1 इधर है 2 2। ठीक है, ये सारे जितने हैं ये सारे को काउंट करेंगे तो 15 सेंटीमीटर होगा, और इसका 24 सेंटीमीटर और इसका होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से काउंट करके लिख देंगे। विच फिगर हैज़ ग्रेटेस्ट पेरीमीटर, यानी कि सबसे ज़्यादा पेरीमीटर किस फिगर का है, सबसे ज़्यादा किसका है, थर्ड नंबर कितना है 24, तो यहाँ पर हम थर्ड लिखेंगे। ठीक है, 3 लिख देंगे। विच फिगर हैज़ लिस्ट पेरीमीटर, यानी सबसे कम किसका है, सबसे कम देख लेते हैं 16 15 24 20, यानी कि सबसे कम है 15 सेंटीमीटर 2 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। What is the difference between the perimeter of figure 1 and 4? अब यहाँ पर पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस हम 1 और 4 के बीच निकालेंगे। तो ये है 1 और ये है 4। ठीक है, अब दोनों के बीच डिफरेंस निकालेंगे। 4 का कितना है 20 सेंटीमीटर और 1 का है 16 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, इसे हम माइनस करेंगे, कितना होगा 4, यानी कि 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस है दोनों के बीच। ठीक है, ए स्कूल बॉय हैज़ कलेक्टेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्टल स्टाम्प्स एंड पेस्टेड इट ऑन क्लिपबोर्ड। देखिए, स्कूल के जो बच्चे हैं ना वो कलेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स के पोस्टल स्टाम्प्स और वो क्लिपबोर्ड पे पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत तरह का स्टाम्प दिया हुआ है। ठीक है, बहुत तरह का है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैन यू टेल विदाउट मेजरिंग विच स्टाम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया, ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं क्या, आप जो है विदाउट मेजरिंग कि यहाँ पर जो है ना बिगेस्ट एरिया का स्टाम्प कौन सा है, सबसे बड़ा वाला स्टाम्प कौन सा है। तो यहाँ पर देख के ही पता लग रहा है कि ये 4 नंबर सबसे बड़ा है और इसका पेरीमीटर भी निकालना है, तो 4 लिखेंगे। ठीक है, और पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2, और इस तरह से ब्रैकेट देंगे। ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ मल्टी, L प्लस B। तो हम यहाँ पे L इसका कितना है 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये कितना है ब्रेथ 1 2 3 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 5 और प्लस क्या कर देंगे 3। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे 2 और यहाँ पे मल्टी हो जाएगा। ठीक है, 5 प्लस 3 कितना है 8, यानी कि 16 कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर पेरीमीटर। ठीक है, सेकंड में है कैन यू टेल विदाउट मेजरिंग विद विच स्टाम्प कवर्स लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स। सबसे कम जो है ना स्क्वायर का कौन सा है, सबसे कम नंबर का स्क्वायर कौन सा है जिसका सबसे कम है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ दैट स्टाम्प, और इसका एरिया भी आपको पता करना है। तो एरिया का फॉर्मूला होगा L मल्टी B। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे कम कौन सा है देख के पता लग रहा है कि ये वाला है। ठीक है, ये वाला है, यानी कि 1 नंबर 1 लिखेंगे। और एरिया का क्या होता है फॉर्मूला L मल्टी B। L ये कितना है टोटल, इसको काउंट करेंगे तो ये कितना है 2 और ये है
1, ठीक है। ब्रेथ कितना है 1, यानी कि 2 और मल्टी 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर्स, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प्स। यहाँ पे एरिया निकालना है स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट स्टैम्प का, ठीक है। तो बिगेस्ट स्टैम्प कौन सा है, 4 नंबर, एरिया ऑफ 4 का। तो L मल्टी B यानी कि 5 मल्टी 3 15 सेंटीमीटर, ये एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। एरिया ऑफ 1 तो L मल्टी B, 2 मल्टी 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर, ये स्मॉलेस्ट का है। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 15 और -2 क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे, यानी कि 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। थर्ड नंबर में है कि लुक एट द आउटलाइन ऑफ सम लीव्स ऑन द स्क्वायर्स ग्रिड गिवन बिलो। नीचे जो है ना कुछ लीव्स दिए हुए हैं, उसका आपको स्क्वायर ग्रिड जो है ना यहाँ पर निकालना है, आउटलाइन दिया हुआ है। फाइंड देयर एरियाज एंड फिल इन द ब्लैंक्स दैट फॉलो। यहाँ पे इसका एरियाज निकालना है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर लीव्स है, ये कितना है, ये जो अंदर स्क्वायर दिया हुआ है इसे काउंट कर लेंगे, ठीक है। ये टोटल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसका होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। द बिगेस्ट लीफ इज 2 and 4, ठीक है। बिगेस्ट लीफ है, लीफ एंड इट्स एरिया इज, इसका एरिया कितना है 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। द स्मॉलेस्ट लीफ इज मेड अप ऑफ 6 स्क्वायर्स, जो सबसे छोटा है वो 6 स्क्वायर्स का बना हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पर क्या करना है, आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 यूनिट 1 यूनिट दिया हुआ है। अब यहाँ पे चारों ओर से बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये स्क्वायर जितने भी हैं अंदर में हम इसे काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये जो कटिंग वाला है ना उसे भी हम काउंट करेंगे मिक्स करके इस तरह से, ठीक है। तो ये 7 यूनिट स्क्वायर हुआ, ये वाला जो है ना ये 6 यूनिट स्क्वायर है, और ये वाला है 8 यूनिट स्क्वायर, ये है 12 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से निकालेंगे। उसके बाद है 5 नंबर में काउंट द स्क्वायर्स इनक्लोज्ड एंड ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इच शेप्स। अब यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पे काउंट करना है, ठीक है, क्लोज करना है, उसके बाद पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले स्क्वायर हम जो है काउंट करेंगे तो कितना है, टोटल इसमें 10 स्क्वायर है, 10 लिखेंगे। उसके बाद पेरीमीटर निकालना है हमें। पेरीमीटर का क्या होता है फॉर्मूला, 2L + B, ठीक है। ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है, पेरीमीटर का। तो ये आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि ये फॉर्मूला हमेशा आपको याद आएगा, मतलब काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और L इसका कितना है 5 लिखेंगे, और इस साइड कितना है 1 2 है, ठीक है, काउंट करेंगे +2। फिर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, और ये वाला जो है ना ये आपका मल्टी में इस तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 + 2 कितना हुआ 7, 5 + 2 7 यानी कि 14, कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14 यूनिट्स, पेरीमीटर कितना हुआ 14 यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरह से इसे बना लेंगे। उसके बाद सेकंड है, सेकंड वाला का निकालेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर कितना है 7 है, पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है। आपको उसी तरह से पेरीमीटर निकाल लेना है इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 14 यूनिट्स, ठीक है। और ये वाला थर्ड नंबर का भी निकाल लेना है, थर्ड नंबर का। तो देखिए मैं आपको इसका सेकंड वाला भी बता देती हूँ, क्योंकि इसमें देखिए कुछ इस तरह से अगर दिया हुआ रहेगा, जैसे कि आपका यहाँ पे स्क्वायर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसे किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम यहाँ लेंथ कितना है 1 2 3 4 है, 4 और प्लस हम क्या करेंगे
यहाँ पे 1 2, ये 2 हो गया, और ये अंदर वाला जो ये स्क्वायर है इसका भी हम काउंट करेंगे 1, ठीक है, 2 एंड 1 3, ठीक है। तो 2 और मल्टी कर देंगे, 4 + 3 7, यानी कि 14, ये सेकंड वाला का 14 यूनिट्स होगा। इस तरह से इसे काउंट करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड नंबर बनाएंगे। तो थर्ड नंबर में देखिए कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इसका हम किस तरह से, इसका हम लेंगे 1 2 3 4, 4 प्लस ये लेंथ कितना हो गया इसका 4, और यहाँ पे ब्रेथ लेते हैं तो 1 2 3 3, ये वाला 3 हुआ, ठीक है, 3 है, और ये अंदर जो है ये 2 है, यानी कि 3 और 2 कितना हुआ 5, ठीक है। यानी कि 2 मल्टी करेंगे 4 + 5 कितना हुआ 9, यानी कि 18, कितना है इसका पेरीमीटर 18 यूनिट्स, ठीक है। और उसके बाद ये थर्ड नंबर का है। अब 4 नंबर का निकालेंगे। तो 4 नंबर का देखना है इसका 12 यूनिट्स, ठीक है। अब इसका निकालना है, तो इसका देखिए चारों ओर से कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो इसको हम टोटल काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, यानी कि 12 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। विच शेप हैज़ द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर, सबसे ज़्यादा जो पेरीमीटर है किस शेप का है, तो थर्ड नंबर का, थर्ड नंबर का कितना है 18, ठीक है, 18 है, यहाँ थर्ड लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बना लेंगे। इसके बाद है राजू हैज़ ड्राउन 4 शेप्स, राजू ने 4 शेप्स ड्रॉ किए, कंप्लीट ईच शेप विच 2 मोर साइड्स सो दैट द एरिया ऑफ ईच शेप्स इज एज गिवन बिलो इट। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना है, ये आपको जो है ना, जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये आपको खुद ही बनाना है कि आपको ये कितना, आप यहाँ पे स्क्वायर फीट कितना स्क्वायर यहाँ पे लेंगे कि आपका एरिया जो है ना 25 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे आप कितना एरिया लेंगे, ये टोटल आपका कुछ इस तरह से आप काउंट करेंगे, और ये 25 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 18 स्क्वायर दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे 18 का कितना यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पर ये स्क्वायर अंदर का काउंट करना है, और यहाँ आप कितना लेंगे जो आपका 18 स्क्वायर हो जाएगा, 35 स्क्वायर है। अब यहाँ पर भी आपको इसी तरह काउंट करना है टोटल की 35 स्क्वायर हो जाए। यहाँ पर भी आप कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे कि आपका 20 स्क्वायर हो जाए, ठीक है, ये आपको खुद बना लेना है, ठीक है। ड्रॉ ए शेप टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एरियाज, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। तो यहाँ पर आपको जो है ना रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि एरिया है आपका 14 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया हुआ है, एरिया 18 स्क्वायर सेंटीमीटर है, एरिया 8 स्क्वायर सेंटीमीटर है, 15 स्क्वायर सेंटीमीटर है। यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको ये रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जैसे यहाँ पे बना हुआ था उसी तरह से यहाँ पर आपको, यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको एरिया बनाना है, अपने तरह से आप डिफरेंट तरह से बना सकते हैं, और उसमें आपको स्क्वायर आपको कुछ इस तरह से दिखाना है कि ये आपका 18 स्क्वायर सेंटीमीटर हो, ठीक है। अलग अलग शेप ले सकते हैं आप, ठीक है। ड्रॉ डिफरेंट पैटर्न्स यूजिंग 5 स्क्वायर्स, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। तो देखिए अब इसमें क्या करना है, आपको जो है ना पैटर्न बनाना है डिफरेंट स्क्वायर का यूज़ करके। यहाँ पे ड्रॉ डिफरेंट पैटर्न्स यूजिंग 5 स्क्वायर्स, 5 स्क्वायर का यूज़ करके आपको डिफरेंट पैटर्न बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि इस टाइप से आप बनाएंगे, ठीक है, ये आप खुद बनाएंगे। इसके बाद है अपेक्षा wants to make some patterns using the tiles given below. Draw different patterns using the given tiles. अब यहाँ पर जो है ना आपको क्या करना है, डिफरेंट पैटर्न का यूज़ करके टाइल्स बनाना है कुछ इस तरह से, ठीक है। आप तरह तरह का टाइल्स बना सकते हैं। द फॉलोइंग इज़ द पैटर्न ऑफ अ विंडो ऑफ ए हाउस। यहाँ पर क्या है, ये एक पैटर्न है विंडो का पैटर्न है, ठीक है। ड्रॉ द टाइल विच इज़ बीइंग यूज्ड इन मेकिंग द पैटर्न्स। अब यहाँ पर देखिए कौन सा पैटर्न का यूज़ हुआ है, ठीक है, जिस तरह से ये पैटर्न का यूज़ हुआ है, पैटर्न बनाना है। मेक द पैटर्न्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टाइल्स। अब यहाँ पैटर्न बनाना है
जो है ना टाइल्स का यूज़ करके। तो ये देखिए कुछ इस तरह का पैटर्न बना सकते हैं, कुछ इस तरह का, इस तरह का, ठीक है, ये वाला पैटर्न, ये सारा पैटर्न बनाना है, या आप अपने मन से भी तरह तरह का पैटर्न बना सकते हैं। गिवन बिलो आर सम टाइल्स, यहाँ पर नीचे जो है ना कुछ टाइल्स दिए हुए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ अबव टाइल्स। अब इस टाइल के बेसिस पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। विच ऑफ द अबव शेप्स विल टाइल अ फ्लोर विदाउट लिविंग एनी गैप। अब देखिए यहाँ पर बताना है कि कौन सा टाइल ऐसा है जो कि विदाउट गैप का है, ठीक है, किसमें मतलब कि इसमें गैप बिल्कुल ही नहीं छोड़ा गया है। तो आपका ये डी नंबर, ठीक है, ये वाला जो है ना यहाँ पर लिखेंगे। मेक डिज़ाइन यूजिंग दो स्टाइल्स बिलो। अब यहाँ पर जो है ना इस स्टाइल का यूज़ करके आपको ये जो है ना इससे आपको कुछ अलग अलग सा जो यहाँ पर टाइल बनाना है, ठीक है, डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। ए फार्मर हैज़ ए फील्ड इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल एज साउंड बिलो। अब यहाँ पर देखिए एक जो है ना फार्मर है जिसका कि यहाँ पे रेक्टेंगल शेप का फील्ड है, ठीक है, नीचे। ही वॉन्ट्स टू सॉ टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड। उसने क्या किया, दो तरह का क्रॉप उपजाया है, ठीक है, इसी फील्ड में उसने दो तरह का क्रॉप जो है ना क्रॉप उपजाया है, ठीक है। एक तो वीट है, एक दूसरा क्या है, ऑयल सीड्स है। सो ही डिवाइडेड द एरिया इंटू टू पार्ट्स नॉट इक्वल टू सॉ वीट एंड ऑयल सीड्स। अब यहाँ पे क्या किया है इसने कि इसे डिवाइड कर दिया है टू पार्ट्स में जो कि इक्वल नहीं है। एक में उसने वीट उपजा दिया और दूसरे में ऑयल सीड्स उपजाया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑक्युपाइड बाय ईच क्रॉप। अब यहाँ पे एरिया आपको फाइंड करना है, विच इज़ बिगर एंड बाय हाउ मच, कौन सा बड़ा है और कितना बड़ा है, ठीक है। तो वीट का पहले हम देखते हैं कि कितना है। एरिया निकालना है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वीट का निकाल लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, टोटल स्क्वायर को काउंट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना है 16। तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वीट का हो गया। अब ऑयल सीड का काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर स्क्वायर्स, ये हो गया आपका ऑयल सीड का, ठीक है। तो वीट हैज़ बिगर एरिया बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका बिगर एरिया है, बड़ा एरिया है वीट का, ठीक है, वीट फील्ड का। तो इस तरह से ये आपका जो है ना वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।